अब जैसे कि पंचायत घर हैं या अम्बेडकर भवन है, कम्युनिटी सेंटर हैं, अधूरे पड़े हैं, वो तो पैसे से ही पूरे होंगे ना। पिछले साल बाढ़ विभीषका को रादौर के कई गांवों ने देखा है। इस बार भी काम चल रहे हैं, लेकिन 7 तारीख जो है डेडलाइन दी गई थी, 7 जुलाई। नहीं देखो, मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा, बाकी तो किसी के साथ मुकाबला नहीं है। समय न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय मेरे साथ रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी जी हैं। आइए उनसे ही रादौर के अलावा पूरे हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बातचीत करते हैं। विधायक जी, किस तरह का जो है प्रचार जो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, किस तरह का चुनावी प्रचार चल रहा है और क्या क्या समस्याएं लोग लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं? समस्याएं तो इतनी हैं कि बहुत ज़्यादा, और कोई भी समस्या दूर करने के लिए, चाहे वो समस्या किसी भी प्रकार की है, वो समस्या पैसे से ही दूर होती है। अब जैसे कि पंचायत घर हैं या अम्बेडकर भवन है, कम्युनिटी सेंटर हैं, अधूरे पड़े हैं, वो तो पैसे से ही पूरे होंगे ना। इसी प्रकार से सड़कें हैं, कुछ सड़कें सरकार ने बनाई ज़रूर हैं, लेकिन वो सड़कें ऐसी बनी हैं कि बनी बाद में टूट पहले गई हैं, उन पे पैच वर्क होना चाहिए। इसी प्रकार से जो सड़क है शादी पर रायपुर से लेकर के जो वहाँ तक जानी है गुमथड़ा तक, वो सड़क का सारा काम हुआ पड़ा है। उसका जो वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, ठेकेदार मुकर्रर हो चुका है, उसके बावजूद भी वो सड़क बनाई नहीं जा रही। अब इनके बाद बहाना जी बरसातें शुरू हो गई, अब बरसातें में नहीं बनेगी, फिर बहाना आ जाएगा जी आचार संहिता लग गई, उसमें नहीं बनेगी। यानी कि ये बाट देखते रहते भी कब आचार संहिता लगे और हमारा पेंडा छूटे। तो अनजाने में कर रहे हैं सब कुछ, जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में नहीं कर रहे, ये जानबूझ के कर रहे हैं। अब और भी जैसे कि मैंने एक अखबार में पढ़ा कि जो ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है, वो इन्होंने 8 लाख की है। 8 लाख तो पहले उड्डयन कर रखी थी, इन्होंने घटा करके 6 कर दिया था, अब 6 को फिर 8 कर दिया। यही घटाने वाले यही बढ़ाने वाले, जबकि 10 लाख होनी चाहिए। हुड्डा साहब ने अनाउंस किया है कि हम ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है वो 10 लाख करेंगे। ये 11 करते या 12 करते फिर तो हम मानते। ये तो वही जो पहले 8 थी दोबारा 6 से 8 कर दी, 8 से 6 कर दी पहले। और इसी प्रकार से जो सरपंच हैं, ये अपने आप में तो ये सोच रहे हैं हमने सरपंचों के लिए बहुत कुछ कर दिया है। अब सरपंच को पैसे खर्चने की जो पावर है, इन्होंने 21 लाख की है। हुड्डा साहब के टाइम के अंदर 20 थी, 20 से घटा करके इन्होंने 2 कर दी थी, अब 2 से बढ़ाकर फिर 21 कर दी। लेकिन उसमें ये नहीं इन्होंने किया जो ग्रांट वगैरह सरपंचों को जाती हैं, टेंडर को लेकर सवाल है। वो भी जो है ना, उसके भी टेंडर नहीं लगने चाहिए, सीधी सरपंच को पावर होनी चाहिए कि वो उस काम को कराए। अब उदाहरण के तौर पर मान लो वैगी ग्रांट के तहत मैं सरपंच के पास किसी काम के लिए पैसे भेजता हूँ अपनी ग्रांट में से। अब ये जो सरकारी अधिकारी हैं, ये तो 2-2 साल तक उसका टेंडर नहीं लगाते, वो काम होता नहीं, काम किया हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि मौके पर काम होता नहीं। तो जब तक काम नहीं होता तब तक जनता तो यही कहेगा ना कि कुछ करवाया नहीं है। तो वो पावर भी सरपंच को ही होनी चाहिए। अफसरों का और उनका काम होना चाहिए जेई वगैरह का कि उसके ऊपर नज़र रखें। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो ऐसा होगा? अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो जिस प्रकार से पहले था हम उसी प्रकार से कर देंगे। पिछले साल बाढ़ विभीषका को रादौर के कई गांवों ने देखा है। इस बार भी काम चल रहे हैं, लेकिन 7 तारीख जो है डेडलाइन दी गई थी, 7 जुलाई, लेकिन अभी तक बहुत सारे काम हैं जो अभी भी अधूरे हैं। क्या लगता है कि काम अधूरे होने की वजह क्या है और किस तरह का काम जो है वहाँ पर चल रहा है? असल में ये जो अधिकारी हैं काम को उस टाइम शुरू करते हैं
जब बरसात का सीज़न आने वाला हो, जब शुरू करना चाहिए जिस महीने के अंदर, उसमें शुरू नहीं करते तो फिर वो काम कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट रहता है। अब जब बारिशें शुरू हो गई, अब भाग दौड़ करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ना तो मौके पर ट्रक के द्वारा पत्थर जा सकता है, ना ही कोई मटेरियल जा सकता है। तो ये इनकी जो ये टसमस की भावना है कि धीरे धीरे कोई किसी दिन कर दिया, किसी दिन नहीं किया, कोई भी काम है सरकारी अधिकारी ने तो इस सरकार के अंदर ये बना लिया अपना माइंड कि भी करो या ना करो, करो या ना करो, इस प्रकार की भावना हो गई है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको जो है इस पर नियंत्रण करेंगे और टाइम सिर काम होंगे, सरपंच भी टाइम सिर करेंगे, ग्रांटें टाइम सिर जाएंगी, सारे काम टाइम पर होंगे। श्याम सिंह राणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आपके मुकाबले किससे आप टक्कर देखते हैं? बीजेपी से देखते हैं, कोई और अन्य दल है जो कांग्रेस का मुकाबला कर सकता है रादौर में? नहीं, देखो मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा, बाकी तो किसी के साथ मुकाबला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो दूसरी पार्टियां खड़ी होती हैं ये एक प्रकार से वोट ही काटती हैं, और अब की बार वोटर ने भी सोच लेना चाहिए कि अगर कांग्रेस की सरकार लानी है और बीजेपी से पेंडा छुड़ाना है तो अपनी वोट को ख़राब ना करें। वोट को ख़राब करने का फ़ायदा नहीं है। लोकसभा इलेक्शन में इसका असर हुआ है? हाँ, असर हुआ है। हाँ, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जो कुरुक्षेत्र की सीट है उसके ऊपर इसका असर हुआ। जितनी वोटें अभय सिंह जी ले गए वो तो लगभग उन्हीं की वजह से जो है यहाँ से जो हमारा गठबंधन का उम्मीदवार था वो हार गया था। गुरनाम सिंह चड़ूनी भी कह रहे हैं कि इस बार जो है हम अलग दल बनाया गया है और 90 के 90 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सबको अधिकार है, उसको किसको कौन रोक सकता है। लेकिन मेरा तो एक मशवरा है कि किसान यूनियन का अच्छा रुतबा है, भारतीय किसान यूनियन का। इनको किसानों के हित के लिए भारतीय किसान यूनियन के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ने में कहीं भी विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर हरियाणा में कर रहे हैं तो कौन किसी से रुकता है, वो तो करेगा ही। वो भी आ जाएंगे मैदान में, देखी जाएगी, ऐसा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस से विधायक बिशन लाल सैनी को। समर न्यूज़ के लिए प्रवेश खान, यमुनानगर।